हमेशा मैं उनको, चाहे उनके पुत्र तेजस्वी जी को, यही सलाह देता हूँ कि भैया बिहार के विकास के लिए हमें हर जात को लेकर चलना पड़ेगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहारों को तरज्जुब नहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एमएलसी के चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी काफ़ी गदगद नज़र आ रही है। आरजेडी का कहना है कि अब जो आरजेडी के ऊपर एक दाग थी कि आरजेडी भूमिहार विरोधी पार्टी है, भूमिहारों को साथ लेकर नहीं चलती है, ऐसा लग रहा है कि अब भूमिहार समाज भी आरजेडी के साथ हो गई है और आरजेडी भूमिहार समाज को साधने में भी काफ़ी आगे निकल गई। मेरे साथ एडीसी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। जब से आप आरजेडी में आए, राज्यसभा सांसद बने, ऐसा लग रहा है कि अब जो कमी थी आरजेडी के अंदर वो कमी खत्म हो गई है और पूरा अब ए टू जेड की पार्टी नज़र आ रही है। भूमिहार समाज आपके साथ हैं। क्या गेम किए सर, क्या खेल कर रहे हैं आप लोग? ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि आरजेडी भूमिहारों के खिलाफ थी। लालू जी हमेशा भूमिहारों का इज्जत करते थे। वो कुछ लोग, कुछ षड्यंत्रकारी ने इस तरह के स्थिति पैदा कर दी जिससे लगा कि लालू जी भूमिहारों के खिलाफ। लालू जी कभी भूमिहारों के खिलाफ नहीं थे। उनके टाइम में पता कर लीजिए उनके कैबिनेट में भूमिहार थे कि नहीं थे। और मेरे आने के बाद जी भूमिहारों का भी रुख बदला आरजेडी की तरफ से, आरजेडी की ओर, और जिसका नतीजे हुआ कि अभी हम लोग ने 3 सीट जीता और 1 सीट जो हारा वो इंटरनल कलह के चलते हारा। जी तो ऐसा है ना कि आप जाति विशेष बात मत कीजिए। ये इस जाति विशेष बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। नहीं, लेकिन भूमिहार कहा जाता था कि आरजेडी भूमिहारों को साथ लेकर नहीं चलती है, लेकिन आप 2020 में आए, राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि भूमिहार समाज भी आपके ओर आकर्षित हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं और आप जोड़ने में सफल हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, लालू जी हमको 2020 के पहले ही राज्यसभा भेजना चाहते थे। हम बोल रहे थे कि हमको पॉलिटिक्स में खास रुचि नहीं है, मगर उनके दबाव में आने के बाद उनका प्रस्ताव हमको नहीं करने का हिम्मत नहीं हुआ और उनके कृपा से मैं राज्यसभा में आ गया। और हमेशा मैं उनको, चाहे उनके पुत्र तेजस्वी जी को, यही सलाह देता हूँ कि भैया बिहार के विकास के लिए हमें हर जात को लेकर चलना पड़ेगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहारों को तरज्जुब नहीं देते हैं। जी तो ये बात लालू जी चाहते हैं कि भूमिहार भी हमसे जुटे। और अगर आप देखिएगा तो सर गणेश दत्त तो आज नहीं, इतने कई डिकेड्स पहले बोल दिए हैं कि एक्चुअल गठबंधन तो बिहार में भूमिहारों का, जादवों का होना चाहिए। भूमिहारों और जादुओं का हो। क्या तेजस्वी यादव के साथ बातचीत आपकी हो रही है सर? क्या आप लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और आगे की रोड मैप तैयार कर रहे हैं? इतना बड़ा हम नेता नहीं है कि रोड मैप हम तैयार करें। वो तेजस्वी जी जो बोलेंगे वो होता है, मगर उनके मन में किसी भी जाति विशेष के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। वो बोलते हैं कि सबको साथ लेके चलो। क्या अब भूमिहार, राजपूत, यादव, सारे समाज मिलकर तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बना दीजिएगा? अभी वो अब आप देख लीजिए, आज एक भूमिहार को सत्तारूढ़ पार्टी ने इज्जत नहीं दिया, वो जीत गया ना, बीजेपी। अब इसमें क्या बताऊँ, मैं क्यों बोलूँ किसी पार्टी का नाम? लेकिन आप लोग इज्जत दीजिएगा। मुझे इज्जत है, मेरी इज्जत है कि नहीं आरजेडी में? अगर मेरी इज्जत है तो इसका मतलब सारे भूमिहारों की इज्जत है। अब आपसे जुड़ेंगे लोग, अब आप लोग आगे लेकर चलिएगा भूमिहार समाज को। हम लोग हर जाति के समाज को लेकर चलेंगे। पहले भी लोग, देखिए, ये तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री था जो उसने बोल दिया था कि हर जमींदार वो खाली क्रूरल्टी करता है, मतलब अत्याचारी है। ऐसा नहीं है। हमारी, जब हमारे पूर्वज की जमींदारी थी और जब भी अकाल या उस तरह की स्थिति आती थी तो हम तो अपना अनाज का भंडार खोल देते थे कि कोई नहीं मरे हमारे ज़मींदारी में। तो ऐसा नहीं था। वो तो 30-40 वर्ष में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा ज़मींदारों को पोर्ट्रे किया कि वो तो कुछ करता ही नहीं था। वो तो गांव की गोरियों को उठा लेता था और अत्याचार करता था। ऐसा नहीं था। मे भी 1-2% होते होंगे ऐसा। और भूमिहार तो
भूमिहार यादव अलायंस तो समझ लिए हो चुका है। हो चुका है बिहार में। हाँ, बोछा में उपचुनाव हो रहे हैं सर, आप अपने समर्थकों को, आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एकदम आश्वस्त हो जाइए कि जो भी 25-30 हज़ार बोछा में भूमिहार हैं वो एक मत होके आरजेडी को वोट देंगे। एक मत होकर देंगे? ये 100% मैं बोल रहा हूँ। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे साथ हैं वो वोटर। वो तो रुक जाइए, 12 तारीख को उपचुनाव है, रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा। आपके फेवर में रिजल्ट होगी? मेरे फेवर में नहीं, तेजस्वी जी और लालू जी के फेवर में होगी। भूमिहार एक हाथ से एक पैर पर खड़ा है यादवों को अलायंस के लिए। उन्होंने प्यार का हाथ बढ़ाया है, हमने उनको गले लगाया है। अब यानी कि गले लग लिए और तेजस्वी के सिर पे आप लोग मुकुट पहना दिए हैं। तेजस्वी तो भावी नेता है बिहार का, ये तो बता दीजिए और कौन भावी नेता है। हम अगर 30 साल के रहते तो हम अपने को बोलते भावी नेता, बट मैं तो 64 साल का हो गया हूँ, तो अब तो मैं भावी नेता बन नहीं सकता हूँ। तो मुझे तो जो सूर्य के प्रकाश के नीचे नजर आ रहा है तेजस्वी यादव, वही हम लोग सबका नेता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।